नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करते हैं। हम ऑप्शन चेन के उन मुश्किल से दिखने वाले नंबर्स को डिकोड करेंगे जिन्हें ग्रीक्स कहते हैं, खासतौर पर इंडियन मार्केट के ट्रेडर्स के लिए। यकीन मानिए, यही वो नंबर्स हैं जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क तय करते हैं। अच्छा, ये सिचुएशन तो हम सबने कभी ना कभी फेस की ही है ना? कि मार्केट ऊपर जाएगा सोचकर कॉल ऑप्शन ले लिया, निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर चला भी गया, लेकिन अपने ऑप्शन प्रीमियम को देखो तो वो टस से मस नहीं हुआ। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, सही कहा ना? तो चलिए आज इसी क्यों के पीछे की वजह को समझते हैं। इसको ना कुछ इस तरह से सोचिए। एक प्रो ट्रेडर के लिए ऑप्शन चेन एक हवाई जहाज के कॉकपिट जैसा है, एक डैशबोर्ड। जैसे एक पायलट अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखता है, ठीक वैसे ही एक ट्रेडर इन ग्रीक्स को देखता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि आपके ट्रेड की स्पीड क्या है, उसमें रिस्क कितना है और पोटेंशियल कितना है। तो तैयार हैं इस डैशबोर्ड को समझने के लिए? सबसे पहले हम देखेंगे नक्शा, यानी कि ऑप्शन चेन। फिर नजर डालेंगे स्पीडोमीटर यानी कि डेल्टा पर। उसके बाद हम थीटा यानी टिक टिक करती घड़ी की ताकत को समझेंगे। फिर वेगा, हमारे वोलेटिलिटी गेज से मार्केट का मूड जानेंगे। और आखिर में एक्सेलरेटर यानी गामा को समझेंगे। और हाँ, हर उड़ान से पहले की तरह रिस्क मैनेजमेंट की फाइनल चेकिंग तो बनती है। तो शुरुआत कहाँ से करें? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने से पहले हमें नक्शा समझना पड़ता है, राइट? ट्रेडिंग की दुनिया में ये नक्शा है ऑप्शन चेन। यही हमें बताता है कि हम अभी कहाँ हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। अब आप चाहे ज़ीरोधा यूज कर रहे हो या कोई और ब्रोकर, ऑप्शन चेन कुछ ऐसी ही दिखेगी। देखिए, बीच में है स्ट्राइक प्राइसेस, मतलब वो लेवल्स जिन पर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा या बेचा जा सकता है। एक तरफ कॉल्स हैं तो दूसरी तरफ पुट्स। यहां सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है मनीनेस को समझना। एट द मनी या एटीएम वो स्ट्राइक है जो निफ्टी के करंट प्राइस के सबसे पास है। कॉल्स के लिए जो स्ट्राइक्स करंट प्राइस से नीचे हैं वो हुई इन द मनी यानी आईटीएम, और जो ऊपर हैं वो हैं आउट ऑफ द मनी या ओटीएम। पुट्स के लिए ये पूरा खेल उल्टा हो जाता है। आसान भाषा में ये आपके ट्रेडिंग का जीपीएस है। चलिए अब आते हैं अपने पहले इंस्ट्रूमेंट पर, डेल्टा। इसे अपनी गाड़ी का स्पीडोमीटर समझिए। ये सीधा सीधा बताता है कि निफ्टी के मुकाबले आपका ऑप्शन कितनी तेजी से मूव कर रहा है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। डेल्टा आपको बस ये बताता है कि अगर निफ्टी 1 रुपया मूव करेगा तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितने पैसे मूव करेगा। ये आपके ऑप्शन की सेंसिटिविटी या कह लीजिए कि उसकी स्पीड का डायरेक्ट नाप है। अब ये देखिए, ये एक गोल्डन रूल है। जो एट द मनी यानी एटीएम ऑप्शंस होते हैं, उनका डेल्टा हमेशा लगभग 0.50 के आसपास होता है। इसका सीधा मतलब है कि निफ्टी में हर 1 रुपए के मूव पर एटीएम ऑप्शन का प्रीमियम करीब 50 पैसे बढ़ेगा या घटेगा। इसे हमेशा याद रखिएगा। तो डेल्टा से हमें क्या सीखने को मिला? डेल्टा मतलब स्पीड। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑप्शन निफ्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो एक हाई डेल्टा वाला आईटीएम ऑप्शन चुनना होगा, बिल्कुल रेसिंग कार की तरह। और अगर आप एक सेफ दाव खेलना चाहते हैं तो आप एक कम डेल्टा वाला ओटीएम ऑप्शन ले सकते हैं जो सेडान की तरह आराम से मूव करेगा। चलिए अब उस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जिससे हर ऑप्शन बायर को डर लगता है। यह है थीटा। आपके डैशबोर्ड पर वो घड़ी जो लगातार टिक टिक कर रही है और टाइम डीके की सच्चाई दिखा रही है। थीटा का काम है हर गुजरते दिन के साथ आपके प्रीमियम से एक छोटा सा हिस्सा खा जाना, भले ही निफ्टी अपनी जगह से 1 इंच भी न हिला हो। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो लगातार आपके खिलाफ काम करती है, खासकर अगर आप ऑप्शन बायर हैं। इसीलिए तो इसे ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। और जानते हैं, ये दुश्मन समय के साथ और ज्यादा खतरनाक होता जाता है। जैसा आप यहां देख सकते हैं, एक्सपायरी के शुरू में, मान लीजिए फ्राइडे को, थीटा धीरे धीरे प्रीमियम कम करता है। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपायरी के दिन यानी वेडनेसडे या थर्सडे के पास आते हैं, ये रफ्तार तूफानी हो जाती है और प्रीमियम हर घंटे तेजी से पिघलने लगता है। तो पॉइंट क्या है? अगर आप ऑप्शन खरीद रहे हैं तो समय आपका दुश्मन है, लेकिन अगर आप ऑप्शन बेच रहे हैं यानी ऑप्शन सेलर हैं, तो यही थीटा आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। क्योंकि प्रीमियम में ये जो गिरावट आ रही है वही तो आपकी कमाई है, और एक्सपायरी के दिन तो ये खेल अपने पीक पर होता है। अच्छा, अब बात करते हैं डैशबोर्ड के उस मीटर की जो मार्केट के मूड को मापता है। ये है वेगा, आपका वॉलेटिलिटी गेज। मतलब ये बताता है कि सड़क पर हलचल कितनी है। वेगा का काम ये मापना है कि बाजार में डर या एक्साइटमेंट बढ़ने पर
आपके ऑप्शन का प्रीमियम कितना बदलेगा। जब भी कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है, जैसे बजट या आरबीआई की पॉलिसी, तो अनिश्चितता बढ़ जाती है। इसी को इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या आईवी कहते हैं। आईवी के बढ़ने से वेगा के कारण ऑप्शन प्रीमियम भी महंगे हो जाते हैं। और यहीं पर दो बहुत जरूरी चीजें होती हैं, आईवी स्पाइक और आईवी क्रैश। इवेंट से ठीक पहले उम्मीदों के वजह से आईवी स्पाइक होता है, जिससे प्रीमियम एकदम से महंगे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इवेंट खत्म होता है और अनिश्चितता खत्म हो जाती है, आईवी क्रैश हो जाता है और ऑप्शन प्रीमियम धड़ाम से नीचे गिरते हैं, भले ही निफ्टी ज्यादा ना हिला हो। ये ऑप्शन बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो वेगा से हमें यह समझना है कि ऑप्शन सिर्फ डायरेक्शन का गेम नहीं है, ये वॉलेटिलिटी का भी गेम है। किसी बड़े इवेंट से पहले ऑप्शन खरीदना महंगा पड़ सकता है और इवेंट के बाद होने वाला आईवी क्रैश आपका सारा प्रॉफिट खा सकता है। तो ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन है। और अब आते हैं अपने आखिरी ग्रीक पर, जो शायद सबसे धमाकेदार है। गामा को अपने डैशबोर्ड का एक्सेलरेटर पेडल समझिए। यही वो चीज़ है जो ज़बरदस्त और अचानक आने वाले प्राइस मूव्स के लिए जिम्मेदार है। अगर डेल्टा स्पीड है तो गामा एक्सेलरेशन है। इसे डेल्टा का डेल्टा भी कहते हैं। ये मापता है कि निफ्टी में हर एक पॉइंट के मूव पर आपके ऑप्शन की स्पीड यानी डेल्टा कितनी तेजी से बढ़ेगी या घटेगी। और ये कॉन्सेप्ट सीधा जुड़ता है उस चीज से जिसे हम इंडियन ट्रेडर्स कहते हैं, हीरो जीरो ट्रेड। एक्सपायरी के दिन जब ऑप्शंस बहुत सस्ते हो जाते हैं, तब हाई गामा के कारण निफ्टी का एक छोटा सा मूव भी उन सस्ते ऑप्शंस के डेल्टा को रॉकेट की तरह बढ़ा सकता है। नतीजा, 5 रुपए का ऑप्शन 50 या 100 रुपए का हो जाता है। यही है गामा ब्लास्ट का जादू। तो गामा के बारे में 3 बातें याद रखिए। ये एक्सेलरेशन है, ये एटीएम ऑप्शंस के लिए सबसे ज्यादा होता है और एक्सपायरी के दिन ये अपने पीक पर होता है। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। ये आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकता है तो उतना ही रिस्की भी है। इसे बहुत सावधानी से हैंडल करना चाहिए। तो हमने डैशबोर्ड के सभी बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को समझ लिया, लेकिन एक अच्छे पायलट की तरह टेक ऑफ से पहले कुछ फाइनल सेफ्टी चेक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान बिना रिस्क मैनेजमेंट के अधूरा है। ये है आपकी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट। इन बातों को हमेशा गांठ बांध के रखिए। ये ग्रीक्स फिक्स नहीं है, ये मार्केट के हर टिक के साथ बदलते रहते हैं। हमेशा एक स्टॉप लॉस रखिए, ये नॉन नेगोशिएबल है। याद रखिए, वेगा और थीटा की दोहरी मार आपके प्रीमियम को बहुत तेजी से खत्म कर सकती है। और ऑप्शन सेलर्स के लिए शॉर्ट गामा भी खतरनाक हो सकता है। अगर मार्केट तेजी से आपके खिलाफ गया तो लॉस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। आखिर में एक असली प्रोफेशनल पैसा बनाने से ज्यादा अपने कैपिटल को बचाने और रिस्क को मैनेज करने पर फोकस करता है। तो लीजिए, अब आपके पास वो टूल्स हैं, वो समझ है जिससे आप इस डैशबोर्ड को पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्या आप डेल्टा, थीटा और वेगा को ध्यान में रखकर एक सोचा समझा ट्रेड लेंगे, या फिर सिर्फ अंदाजे पर खेलते रहेंगे? आपकी ट्रेडिंग का अगला लेवल यहीं से शुरू होता है। समझदारी से ट्रेड कीजिए।